अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सहाफ़ी ने पाकिस्तान, अमरीका और IMF का एक जो डील है वो बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक डील हुआ था, वो डील क्यों हुआ था? IMF ने पाकिस्तान को जो पैकेज दिया था वो क्यों दिया था? इसके पीछे बड़ी वजह सामने आ गई है। और दूसरी बात ये कि अमरीकी कौंसल जनरल परवेज़ खटक के साथ मुलाकात करने पहुंच गया, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वो परवेज़ खटक से मिल रहा है इसी वक्त, इसी दौरान, जो कि पाकिस्तान के हालात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान के ऊपर टार्चर हो रहा है, उसको कैद कर लिया गया है। तो अमरीकी क्यों परवेज़ खटक के साथ वो मुलाकात करना चाहते हैं? इन दो बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें। आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और IMF के डील के दरमियान। आपको पता है अमेरिका ने कमर जावेद बाजवा को कहा था कि IMF आपको पैकेज देगा, लेकिन इसके बदले आपने मेरा एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपने यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करना है, जैसे शील्ड, बम वगैरह, ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करना है। और आपको इस किस्म की न्यूज़ अगर आप देखें तो आपको पहले भी मिली होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है। तो आपको पता है, इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को पैकेज दिया और हमेशा पाकिस्तान जैसा अमेरिका का ग़ुलाम है, एक बार फिर इसने अमेरिका की ग़ुलामी की। जो कि इस खबर को आपको पता है किसने किया? इंटरसेप्ट के ऊपर एक आर्टिकल अपलोड हुआ और वो आर्टिकल ये था कि भाई IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, लेकिन ये अमेरिका के थ्रू दिया है और अमेरिका ने पाकिस्तान से डील किया है कि भाई आप यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करोगे। तो भाई ये एक डील था जो बेनकाब हुआ कि भाई IMF इतनी आसानी से पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी करना पड़ेगा, तब कर्जा जो है ना वो मिलेगा, तब पैकेजेस मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि यार अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मंसूबा है? इसके पीछे मंसूबा ये है कि आपको पता है रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर है और अच्छे भी है, ठीक है। और देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो भाई अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान और रशिया और इसी तरह चाइना, ये तीनों हमारे करीब हो गए तो यार ये मेरे लिए एक खतरे की घंटी है। तो इस वजह से इन्होंने ये काम किया। अब रशिया को पता चलेगा कि यार पाकिस्तान तो हमारा खिलाफ है, इसने तो यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड किया है। तो इस वजह से जो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा मंसूबा था, जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना था और रशिया को भी फ़ायदा होना था, तो अमेरिका ने उस मंसूबे को नाकाम कर दिया। आपको बात समझ आ रही है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि यार पाकिस्तान और रशिया आपस में बिजनेस और कारोबार ना कर सके। अगर इन्होंने बिजनेस और कारोबार आपस में शुरू किया, वैसे आपको पता भी है कि यार चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये मुस्तकबिल में बहुत बड़े इतिहाद बनवाने जा रहे थे। तो इस वजह से सबसे पहले अमेरिका ने ये कोशिश की कि यार इसका जो इतिहाद है वो रोका जाए। और इसी तरह चाइना भी पाकिस्तान से खफा हो गया है, क्योंकि रशिया के जो जो लीडर्स थे, रशिया के जो नुमाइंदे थे, वो आए थे गवादर पे। तो चाइना ने कहा कि यार ये क्यों आए थे? तो इस वजह से चाइना भी पाकिस्तान से खफा है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि यार अमरीकी कौंसल जनरल परवेज़ खटक के पास पहुंच गया है, PTIP के जो दफ्तर है वहाँ पहुंच गए हैं। और इसके पीछे वजह यह है, ज़रा ये बता रहा है कि यार अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि यार ये जो पार्टी है PTIP और जितने भी छोटे छोटे पार्टी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बड़ा दचका देगा और इसको जो है ना नाकाम बनाएगा इमरान खान को पाकिस्तान में। तो ये इनसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं अमरीकन, ठीक है, कि यार हम इसको सपोर्ट करेंगे और इस वजह से जो है ना इमरान खान हट जाएगा हमारे रास्ते से और इसी तरह हम इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप देखें परवेज़ खटक के जलसों में खाली कुर्सियां होती हैं, खाली कुर्सियों को वो खिताब करते हैं और इसी तरह वो उसका जो जो बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार जो है ना परवेज़ खटक की गवर्नमेंट आ जाएगी या इसकी पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना आ जाएगी ना, बिल्कुल ऐसी ही नहीं लग रही है।